जो ढोंड़ी है ना नाभि, एल्बम वालों ने वो कहते जो नहीं खोदम क्या चटनाबा और खोदम पियरी माटी से और क्या क्या ये सॉरी इन लोगों ने जो किया ना ये इसके वजह से थोड़ी बदनाम हुई भोजपुरी। तो देखते क्यों हैं आप लोग? उसको देखना बंद करो। पब्लिक जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी पब्लिक को है, दर्शक का है। दर्शक उसको स्ट्राइक मारे, ब्लॉक करे, सब जगह से बंद करे तो पब्लिक वो उसका ये वीडियो गायब हो जाएगा और वो फिर दोबारा ऐसे इस तरह से सब लोग अच्छे वीडियो बनाने लगेंगे, अच्छी फिल्में आने लगेगी। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, अभी हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं और अगर आप 90s किड हैं तो आप उनको देख के ही पहचान जाएंगे और जैसे ही हम उनसे बात करने लगेंगे आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे और आप भी उनके बारे में जानना चाहेंगे कि अब जो ये अतिथि हैं हमारे साथ वो कहाँ हैं, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि वो टीवी सीरियल पे भी मिलते थे, बड़े बड़े चैनलों पे भी मिलते थे, भोजपुरी में भी मिलते थे, यहाँ तक कि हिंदी मूवीज़ में भी मिलते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हीं से बात करके हम आपको आज पूरा स्टोरी बताते हैं। के गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो एक सवाल रहेगा कि 90s किड जो थे, एक सीरियल आता था जूनियर जी, उसमें आपका जो रोल था उसके बाद फेमस हुआ, उसके बाद कैसा फेम मिला था, उसके बाद क्या हुआ था, पूरा मतलब इंडस्ट्री में आप छा गए थे? जी 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 जूनियर जी से पहले शक्तिमान मिला था जी। और उसके पहले जसपाल भट्टी जी का सीरियल था रुकावट के लिए खेद है। तो पहले सिर्फ दूरदर्शन ही होता था तब जसपाल भट्टी साहब कॉमेडी करते थे, लेकिन व्यंग्यात्मक कॉमेडी करते थे वो, सटायर करते थे वो, जो ज़्यादातर तो नेताओं पर करते थे सटायर। और उसके बाद में मुझे शक्तिमान में मिला था, फिर जूनियर जी, फिर शकाला का बूम बूम, सोनपरी वगैरह, और बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मुझे शिश कोई है में गबरू का रोल मिला। उसके बाद फिर से विकराल और घबराल शुरू हो गया। विकराल और घबराल के बाद में फिर ईश्वर ने नेम फेम तो पहले मिल ही चुकी थी जूनियर जी से, शक्तिमान से, लेकिन विकराल और घबराल के बाद हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति वो भी अच्छी हो गई थी। अच्छा, ये जूनियर जी जब चलता था और शक्तिमान जब चलता था तो लगभग आपको सब बच्चे जान गए थे सर, और वहाँ से मतलब इन दोनों सीरियल्स का क्या योगदान रहा था आपके कैरियर में? जूनियर जी तो बहुत ही पुराना, मतलब 2001 और 2000 के आसपास का है। 2000 के एंड में जून उनमें मुझे जूनियर जी मिला था। उसके पहले शक्तिमान में हम करने लगे थे, फिर बहुत फेमस हो गए थे। और 2001 के दिसंबर में मेरी शादी हुई थी ये मुजफ्फरपुर में। तो मेरी शादी पर भी पुलिस आ गई, बहुत पब्लिक ने घेर लिया और लगा कि जूनियर जी की शादी हो रही है इस तरह से। तो जूनियर जी के वजह से पब्लिक ने घेर लिया और मेरी शादी में डिस्टरबेंस हो गई। तो पुलिस को लगा कि क्या हो रहा है, मैं ऐसी छोटे हाइट का हूँ और लंबी लड़की है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं शादी कर रहा हूँ मैं। तो शादी को रोक कर पुलिस ने पूछताछ किया और जब मेरी पत्नी उस समय जो होने वाली थी उन्होंने कबूल किया कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, तो फिर मेरी शादी हो पाई थी। तो ये सब घटनाएं तो अच्छी घटनाएं हैं जो बहुत लाइफ पार्टनर्स ने फर्स्ट टाइम ऐसा प्रूफ दे दिया था कि हम आपके साथ हैं जी, वो भी सब लोगों के सामने, सबके सामने। हाँ, उन्होंने सबको बताया कि नहीं मैं मर्जी से शादी कर रही हूँ। और तब हमारी शादी हुई और हम लोग अभी भी, हमारे 2 बच्चे हैं, हम पूरे परिवार से मुंबई में रहते हैं। और उसके बाद तो सीरियलों का दौर शुरू हुआ, फिर स्टार प्लस आया। स्टार प्लस
पर मेरा शो आया। और भी शो आए थे, कैट्स करके एक शो आता था, एक दो और कई शो थे जो स्टार प्लस पर, मुझे कई उसका नाम भी याद नहीं है। फिर शुष्क कोई है, और विकराल और घबराल, ये सब सर काफ़ी फेमस सीरियल्स रहे हैं। बहुत फेमस, बहुत उन दिनों मतलब हाईएस्ट टीआरपी वाला शो था, और मैं सबसे मैक्स हाईएस्ट टीआरपी एक्टर था। हालांकि आज भी मैं जिस शो में मुझे लिया जाता है और पॉजिटिव कैरेक्टर अगर मुझे देते हैं लोग, तो मेरे एपिसोड की, जैसे भाभी जी घर पर है मैं आया था, उसमें 6 एपिसोड में आया। पहले 3 एपिसोड में मुझे लिया, बाद में उसको 6 में इन्होंने कर दिया। तो उस एपिसोड की टीआरपी हाईएस्ट टीआरपी थी। अच्छा सर, उसके बाद आपकी एक एरा था, अभी भी मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ, आप ही को देख के बड़ा हुआ। हम लोग तो पहचान रहे हैं सर लेकिन अब सर क्या दिक्कतें आ रही हैं इंडस्ट्री में? क्या अब वो उतने रोल्स नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं वो भेदभाव देखने को मिल रहा है कि बिहार का एक्टर है या फिर भोजपुरी में काम करता है, इसलिए हिंदी टीवी सीरियल्स में नहीं लिया जाता है और बॉलीवुड में नहीं लिया जाता है? नहीं, भोजपुरी में है, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सभी भाषा एक्टर के लिए, कलाकारों के लिए भाषा का कोई ये महत्व नहीं रखता है कि ये अमुक भाषी है, ये भोजपुरी है, वो मराठी है, गुजराती है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए मैक्सिमम भोजपुरिया लोग है ही नहीं, इसमें लोग यूपी के हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, और कहाँ कहाँ के लोग, बंगाली लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है। सब लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हालांकि भोजपुरी वालों का दिल बड़ा होता है, ये शुरू से ही। गौरी खुराना जी पंजाबी थी, उन्होंने जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब वो सुपर स्टार थी। हाँ, गंगा किनारे मोरा गाँव, दूल्हा गंगा पार के, मेरी प्यारी बिटिया, पिया के गांव, दगाबाज बलमा, ये सब फिल्में थी उन दिनों की। सर आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें, ये सीरियल्स याद हैं। सर एक पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब आप आ गए हैं, आपकी फिल्म भी आ रही है नारी, जिससे हम संजना जी से भी हमने बात किया, और सर पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी को अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये अश्लीलता में बदल रहा है। क्या ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भोजपुरी को लेके, ये क्या लगता है सही है, सच्चाई है इसमें? अश्लीलता में अब नहीं बदला जा रहा है। अश्लीलता में पहले कुछ समय में एल्बम वालों के वजह से इस पर एक अश्लीलता नाम का एक धब्बा लग गया था, जो अब उसकी धुलाई हो चुकी है। अब की फिल्मों में, जैसे बी फॉर यू की फिल्म, एंटरटेनमेंट की फिल्म, जी बाइसोस्कोप फिल्म, जितने भी चैनल की फिल्में हैं, इस पर अब कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखाई जाती है, और अभी सब पूरी तरह से उसका धब्बा मिट चुका है। अभी सभी माँ बहनें, भाई, बाबूजी, पिताजी, दादाजी, सब कोई बैठकर भोजपुरी फिल्में देखते हैं और बहुत मज़ा लेते हैं। और अब जो महिलाएं कंपैरिजन करें सर, तो बॉलीवुड के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा उतना चीज़ नहीं दिखा पाता है जितनी बॉलीवुड इंडस्ट्री दिखाती है। देखिए, भोजपुरी के पास बजट कम होता है, तो जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो भोजपुरी का जो बजट है उसमें ये लोग काम करते हैं। हिंदी का बजट ज़्यादा होता है, तो उसमें लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं और ज़्यादा अच्छा से दिखा पाते हैं। और जहाँ तक अश्लीलता की बात है, तो हिंदी में जो बॉलीवुड की फिल्में हैं या दूसरे भाषा की फिल्में हैं, उसमें भोजपुरी से ज़्यादा अश्लीलता है। और जैसे अगर स्विमिंग में हीरोइनें और हीरो या कोई भी जाता है, तो कोई कोट पैंट या पैंट शर्ट पहन के तो जाएगा नहीं। बस दिखाने का तरीका थोड़ा सा ये एल्बम वालों ने और कुछ भोजपुरी के लोगों ने कुछ ज़्यादा कहीं और फोकस कर दिया, जिसके वजह से भोजपुरी बदनाम हो गई थी। और अब भोजपुरी का वह धब्बा धुल चुका है, और अब किसी भी फिल्मों में इस तरह के कहीं भी वाहियात शॉट नहीं दिखाए जाते, और उस तरह के कोई ड्रेसिंग नहीं होती है। जहाँ पर जिसका डिमांड है, जैसी कहानी है, वैसे ही ड्रेसेस पहनाए जाते हैं। अब भोजपुरी के नाम से अश्लील शब्द हट चुका है सर। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भोजपुरी ट्रोल होता है, जैसे कुछ शब्द हो गया नींबू, खरबूजा,
हो गया ये जो है ना, ढोड़ी शब्द जो है बिल्कुल। वो भोजपुरी की वजह से ही फेमस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो ढोड़ी है ना, नाभि, हम्म, ये नाभि हमारे पूरे शरीर की माँ है। हम्म, इस नाभि से हमारा पूरा शरीर है। सो इसमें आप जो तेल डालते हैं, इसकी आप इसमें एवरीडे अगर तेल डालेंगे तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और इसको हम ऐसे कपड़ा छोटा लड़कियां पहन के, तो पहले भी तो हमारी जो माँ बहनें थी साड़ी यहाँ से यहाँ पहनती थी, तो नाभि दिखता था, पेट दिखता था, लेकिन ज़बरदस्ती कैमरा वहाँ लेकर नहीं जाते थे। इन दिनों कुछ फिल्मों में ये एल्बम वालों ने वो कहते जो नहीं खोदम क्या चटनाबा और खोदम पियड़ी माटी से और क्या क्या ये सॉरी इन लोगों ने जो किया ना, इसके वजह से थोड़ी बदनाम हुई भोजपुरी, बदनामी मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर रीज़न तो कहीं ना कहीं ज़रूर है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके व्यूज़ बढ़े हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह के जो टाइटल आया और इन ऐसे शब्दों को इस तरह पिरोया गया कि खरबूजा और दूध और फलाना ढीमका, इस तरह से उस शब्द को बोला गया। और बोलने के साथ देखिए, आपको याद होगा एक दादा कोंडके साहब थे, जो मराठी के मसीहा हैं, भगवान हैं फिल्मों के। उनके फिल्मों में साढ़े डबल नहीं, कई जगह तो ट्रिपल मीनिंग होता था। ट्रिपल मीनिंग? जी। दिया तेरे हाथ में। अब दिया, आप ये दिया समझिए चाहे जो समझिए, तो वो उनका जो नारा होता था, जो यहाँ तक लटक रहा होता था, उसके बारे में था वो सब। पर वो प्रेजेंट कैसा करते थे, वो हम कलाकारों के भगवान हैं। तो किस तरह से अब हमारे भोजपुरी वाले ने नहीं, ये एल्बम वाले लोगों ने उस चीज़ को गलत तरीके से परोसा, जिसके वजह से भोजपुरी बदनाम हुई। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी जी ने बच्चे को दूध पिलाया, कहीं से भी खराब नहीं लगा, वो व्यूअर्स को भी खराब नहीं लगा क्योंकि वो लेकिन हमारे भोजपुरी में कुछ हीरो लोग ने भी, हीरोइनों ने भी ये समझ लिया कि ये करने से वैसा होता है कि पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है। और ये बात सही भी है। आज रील्स, जहाँ रील्स में जो लड़कियाँ, मेरे साथ एक मैंने अभी पंकज त्रिपाठी जी, कुणाल खेमू जी, हम लोगों ने एक अभी वेब सीरीज़ किया है, बहुत बड़ा वेब सीरीज़ है, 200-300 करोड़ वाली। नाम बताना चाहेंगे सर? गोलकुंडा टेल्स। गोलकुंडा एक जगह है हैदराबाद में, तो गोलकुंडा कुछ कहता है, वहाँ की एक कहानी है। तो उस एक स्टोरी में मैं हीरो हूँ, तो ये पंकज जी भी हैं, सब है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो पब्लिक, ये अश्लीलता लाने वाला एक्टर नहीं है, पब्लिक है, पसंद वही करते हैं। तो उसमें ना जो मेरी सेविका बनी थी, वो अभी कुछ दिन पहले मुझे जिम में मिल गई। वहाँ पर हम लोग उसको हेलो हेलो करके सिर्फ शॉट के टाइम हमारी मुलाकात होती थी। अब मैं बाहर जब मिला तो उन्होंने फ़ोटो खींचा मेरे साथ और फ़ोटो अपलोड किया, मुझे टैग किया। जब मैं उनके वॉल प्रोफाइल पे गया तो देखता हूँ 6M। फिर जब उनका स्क्रॉल किया तो उन्होंने पूरा अपना ऐसा वैसा कुछ खूब वीडियो बनाई हुई है, कभी ऐसे बैठी हुई है, कभी वैसे बैठी हुई है। और हम लोग या दूसरे लोग, जो लोग बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनके फॉलोवर्स 25,000, 50,000। 6 मिलियन उस एक्ट्रेस का व्यू था। एम नहीं, फॉलोवर हैं 6 मिलियन। 6 मिलियन मतलब 60 लाख। अभी तो 70 लाख हो गया होगा। 70 लाख हो गया, मतलब उनका जो मतलब व्यूज क्यों आ रहे हैं, ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यूज और ये जो फॉलोवर्स बढ़ते कैसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक बढ़ाता है।
पब्लिक यूट्यूब पर भी लोग ऐसा ऐसा वीडियो डालता है कि देवर भाभी 12-15 साल का बच्चा है कुछ। अनसेंसर्ड कैटेगरी होता है सर। तो अनसेंसर तो देखते क्यों हैं आप लोग? उसको देखना बंद करो। पब्लिक जिम्मेदार है इसका। इसका जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी पब्लिक को है, दर्शक का है। दर्शक उसको स्ट्राइक मारे, ब्लॉक करे, सब जगह से बंद करे, तो पब्लिक वो उसका ये वीडियो गायब हो जाएगा और वो फिर दोबारा ऐसी इस तरह से सब लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाने लगेंगे, अच्छी फिल्में आने लगेगी, फिर आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दर्शकों की है। चलिए सर, एक बार हम चाहेंगे कि आप अपने आने वाली जो आपकी फिल्म की शूटिंग आज शुरुआत हो गई है, जिसका आज शुभ मुहूर्त था, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहें तो दर्शकों को। ये फिल्म है नारी, और नारी प्रधान फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं हमारे सोमभूषण जी, और सोमभूषण श्रीवास्तव जी के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ। और प्रोड्यूसर हैं संजय पांडे जी, संजना पांडे जी हीरोइन हैं और गौरव झा जी हीरो हैं। हमने संजना पांडे और गौरव जी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हुई है। और दर्शकों, आप सबसे बस आग्रह है कि जब अच्छी फिल्में बने और तो आप लोग ज़रूर देखिए। और आप अच्छी फिल्म को देखेंगे, इसका मतलब आप अश्लीलता को घटा रहे हैं और अच्छे चीज़ों को आप तवज्जो दे रहे हैं। और अश्लीलता हटाना है तो आप ही हटा सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है अश्लीलता है, आप स्ट्राइक मारिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए, हमारे साथ के गोस्वामी जी जुड़े हुए थे। अगर आप 90s किड हैं तो आपको इनको देखते ही पहचान गए होंगे। काफ़ी सारे सवाल भी हमने इनसे पूछे और आपको जवाब भी मिला होगा। इन्होंने, आप अगर रेगुलर सीरियल देखते होंगे, 90s किड होंगे, तो अपने टाइम स्पेंड किया ही होगा। स्कूल से आते होंगे, कॉलेज से आते होंगे, इनको ज़रूर देखा होगा। तो आज हमने इनसे बातचीत की, इनके बारे में अपडेट लिया। और इनकी अब एक नई फिल्म आ रही है नारी, जिसके बारे में भी के गोस्वामी जी ने साफ तौर पे बताया। और आज काफ़ी दिनों के बाद मीडिया के सामने आए और जो भी था हमने आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।